हेलो बच्चों, क्लास 9 कंप्यूटर साइंस फॉर आसाम बोर्ड चैप्टर 1 बेसिक ऑफ कंप्यूटर सिस्टम का ये दूसरा लेक्चर है। इस दूसरे लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कंप्यूटर का विकास। द इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्टेड फ्रॉम द 3500 बीसी, यानी 3500 बीसी से हमारा जो है कंप्यूटर का जो है इवोल्यूशन शुरू हुआ। when a human being first started to learn to calculate with a calculating machine called abacus। तो इस प्रकार से यहाँ बताया गया है कि कंप्यूटर का जो इवोल्यूशन है वो शुरू हुआ था तब से, जब एबेकस नाम की मशीन की मदद से हम लोग कैलकुलेट करना सीखे थे। आइए एबेकस के बारे में जानते हैं। आपके इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एबेकस का जो है एक पिक्चर यहाँ दिखाया गया है, जिसमें कुछ रॉड है, उसके ऊपर कुछ जो है मोती टाइप का है ना, मोती टाइप का जो चीज आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जिसको आप आसानी से इस रॉड के ऊपर स्लाइड कर सकते थे, ऊपर नीचे खिसका सकते थे। यहाँ बताया गया है द एबेकस ऑल्सो कॉल्ड अ काउंटिंग फ्रेम इज अ कैलकुलेटिंग डिवाइस दैट वाज यूज्ड इन मेसोपोटामिया अराउंड 3500 बीसी। एबेकस, जिसे जो है काउंटिंग फ्रेम भी कहते हैं, एक कैलकुलेटिंग डिवाइस हुआ करता था जिसका यूज मेसोपोटामिया के लोग करते थे लगभग 3500 बीसी के अराउंड। द सिंपल कैलकुलेशन आर कैरीड आउट रैपिडली यूजिंग एबेकस। अगर हम लोगों को कुछ सिंपल कैलकुलेशन करना होता था तो बड़ी तेजी से हम इस एबेकस की मदद से वो सिंपल कैलकुलेशन को कर पाते थे। एन एबेकस कंसिस्ट ऑफ बीट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एबेकस बना हुआ होता था किसकी मदद से? बीट्स। ये जो मोती टाइप का जो चीज देख रहे हैं, इसे बीट्स कह रहे हैं। तो बीट्स से मिलके बना होता था, और जो एबेकस होता था उसको दो पार्ट में हम लोग बांटते थे। आप यहाँ देख भी पा रहे हैं, ठीक है, ऊपर का हिस्सा है ना, और ये नीचे का हिस्सा, विच आर मूवेबल ऑन रॉड्स ऑफ द टू पार्ट्स। ठीक है, ये जो आप रॉड देख पा रहे हैं, इस रॉड के ऊपर नीचे जो है आप इसको खिसका सकते थे, बीट्स को खिसका सकते थे, और इसकी मदद से जो है कैलकुलेशन किया जाता था। नेक्स्ट हमारा जो डिवाइस है उसका नाम है नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स के बारे में जानते हैं। इन द 17th सेंचुरी द स्कॉटिश मैथमेटिशियन सर जॉन नेपियर इन्वेंटेड दिस मैनुअली ऑपरेटेड कैलकुलेटिंग डिवाइस। 1700 सेंचुरी के आसपास एक स्कॉटिश है ना, स्कॉटलैंड देश के रहने वाले लोग को स्कॉटिश बोलते हैं, तो स्कॉटिश एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था सर जॉन नेपियर। उन्होंने जो है एक मैनुअली ऑपरेटेड कैलकुलेटिंग डिवाइस का इन्वेंशन किया, आविष्कार किया। ठीक है, तो मैनुअली का मतलब होता है हाथ की मदद से चलाने वाले मशीन को मैनुअल कहा जाता है। तो मैनुअली ऑपरेटेड एक कैलकुलेटिंग डिवाइस उन्होंने बनाया। Napier's bones are numbered rods which can be used to perform multiplication of any number by a single digit number। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बगल में जो तस्वीर है, इसमें जो है ये बोन्स मतलब होता है हड्डी, है ना। तो बोन्स का बना हुआ जो है रॉड हुआ करता था, ठीक है, बहुत सारे रॉड हुआ करते थे, और उसके ऊपर कुछ जो है अंक यानी कुछ डिजिट जो है वो प्रिंट रहता था। ठीक है, इसी रॉड को हम लोग जो है यूज करके कैलकुलेशन किया करते थे, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन, है ना, किसी भी नंबर को, है ना, किसी नंबर को किसी सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई करना, ये सारा काम आप कर पाते थे। नेक्स्ट है हमारा पास्कल्स एडिंग मशीन। ठीक है, वन ऑफ द फर्स्ट सेमी ऑटोमेटिक मैकेनिकल डिवाइसेस, ब्लेज पास्कल, अ फ्रेंच मैथमेटिशियन, डेवलप्ड इट इन 1642। उन्होंने, है ना, उन्होंने मतलब किसने? पास्कल्स ने पहला सेमी ऑटोमेटिक मशीन, है ना, मैकेनिकल डिवाइस जो है वो इजाद किया, आविष्कार किया। सेमी ऑटोमेटिक का मतलब क्या होता है कि वो मशीन जो था, वो डिवाइस जो था, वो फुल्ली ऑटोमेटिक नहीं था, वो मैनुअल प्लस ऑटोमेटिक था, यानी कि ऑटोमेटिक प्लस मैनुअल, हाथ का भी इस्तेमाल करना पड़ता था और थोड़ा सा वो ऑटोमेटिक भी था। तो सेमी ऑटोमेटिक मैकेनिकल डिवाइस इन्होंने जो है आविष्कार किया ब्लेस पास्कल ने, जो कि एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, फ्रांस के रहने वाले एक मैथमेटिशियन थे। और कब किया था? 1642 में। इट वाज बेस्ड ऑन गियर व्हील्स। ठीक है, आप अगर आप लोग गाड़ी वगैरह, व्हीकल्स वगैरह के बारे में जानते हैं, जैसे कार हो गया, बस वगैरह हो गया, उसमें गियर होता है। ठीक है, तो गियर व्हील्स पे आधारित जो है ये बना हुआ था आपका पास्कल्स का एडिंग मशीन।
with the digit 0 through 9 displayed अराउंड द सरकमफ्रेंस ऑफ ईच व्हील। जो व्हील होता था, जो पहिया होता था, उसके ऊपर जो है अंक जो है यानी डिजिट जो है वो प्रिंट रहता था, जैसे कि 0 1 2 3 ऐसे करके कहाँ तक, 9 तक। ठीक है। सो सरकमफ्रेंस का मतलब हो गया उस व्हील के उस चक्के के चारों तरफ, ठीक है, ये डिजिट जो है वो रहता था। He designed the machine to add and subtract two numbers directly। यानी इस तरह का मशीन उन्होंने डिजाइन किया था जिसमें आप दो नंबर्स को डायरेक्टली जोड़ भी सकते थे और घटा भी सकते थे। एंड टू परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन थ्रू रिपीटेड एडिशन और सब्ट्रैक्ट। यानी हम लोग इस मशीन की सहायता से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का भी काम कर सकते थे। मल्टीप्लिकेशन का काम होता था रिपीटेड एडिशन की मदद से, और जो डिवीजन का काम होता था वो होता था रिपीटेड सब्ट्रैक्शन की मदद से। अब रिपीटेड जो है एडिशन क्या है उसको समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि 2 को गुना करना है 3 से, ठीक है, तो आप जानते हैं 6 होता है। तो ऐसे गुना का काम नहीं करते थे, ऐसे गुना के काम करते थे कि 2 को 3 बार जोड़िए, है ना, 2 को 3 बार जोड़िए। तो ये होता है रिपीटेड एडिशन, है ना। इस तरीके से गुना का काम किया जाता था, इस तरीके से नहीं। ये देखिए पास्कल का एडिंग मशीन है, ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये गियर है, ठीक है, ये आपका गियर है जिसमें अंक जो है ना 1 2 3 इस तरीके से 4 5 ऐसे जो है अंक वहां पर रहता था उस व्हील के चारों तरफ सरकमफ्रेंस पर। अगला जो आपका मशीन है वो है लेबनीज कैलकुलेटर। गॉटफ्रेड लेबनीज जो व्यक्ति थे और जर्मन मैथमेटिशियन, जर्मनी देश के रहने वाले मैथमेटिशियन थे, improved an adding machine and constructed a machine called Leibniz machine in 1671। अभी हमने जो एडिंग मशीन पढ़ा था, ठीक है, क्या पढ़ा था, पास्कल एडिंग मशीन पढ़ा था। तो जो पास्कल का जो एडिंग मशीन था उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट किया गया, उसमें कुछ सुधार किया गया। किन्होंने किया, लेबनिज ने किया। ठीक है, सुधार करके उन्होंने एक एडिंग मशीन बनाया जिसका नाम था लेबनीज मशीन। इट वॉज एबल टू परफॉर्म मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑल्सो। ये मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन भी करता था। द मशीन परफॉर्म मल्टीप्लीकेशन थ्रू रिपीटेड एडिशन ऑफ नंबर। ये मल्टीप्लीकेशन कैसे करता था, ये भी मल्टीप्लीकेशन वैसे ही करता था कि नंबर्स को बार बार जोड़ते हुए मल्टीप्लीकेशन का काम करता था। तो ये डिवाइस भी लगभग उसी के जैसा ही है, कुछ थोड़ा बहुत इसमें सुधार किया गया था। अगला है हमारा जैकवर्ड्स लूम। ठीक है, लूम देखिए क्या होता है, कपड़ा बुनने वाला जो मशीन होता है उसको हम लोग लूम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ बगल में जो आप फोटोग्राफ देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको जो है कुछ वैसा ही नजर आ रहा है ना। तो यहाँ कहा गया था कि द जैकवर्ड लूम इज अ मैकेनिकल लूम। जैकवर्ड द्वारा बनाया गया लूम जो है एक मैकेनिकल लूम था, इन्वेंटेड बाय जोसेफ जैकवर्ड, जिसको जो है इन्वेंट किया गया था जोसेफ जैकवर्ड के द्वारा। फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड इन 1801। 1801 में इसको डेमोन्स्ट्रेट किया गया, दिखाया गया लोगों के सामने। ही मैन्युफैक्चर्ड पंच कार्ड्स एंड यूज टू कंट्रोल द लूम्स। इन्होंने पंच कार्ड को इजाद किया जिसकी मदद से हम इस लूम को कंट्रोल कर पाते थे। द इंटायर कंट्रोल वीविंग प्रोसेस वाज ऑटोमेटिक। ये जितना भी आपका काम होता था ना, वीविंग मतलब होता है बुनना, कपड़ा बुनना, है ना। तो ये जितना भी वीविंग का प्रोसेस होता था इसको ऑटोमेटिकली हम लोग कंट्रोल कर पाते थे। द एंटायर ऑपरेशन वाज अंडर अ प्रोग्राम्स कंट्रोल। ये जितना भी ऑपरेशन होता था एक प्रोग्राम के कंट्रोल के अंतर्गत होता था, एक प्रोग्राम इसको कंट्रोल करता था इस पूरे ऑपरेशन को। नेक्स्ट है हमारा बेबेज डिफरेंस इंजन। ठीक है, नाम में इंजन है लेकिन ऐसा नहीं सोचना है कि ये इंजन है, नाम इसका इंजन है लेकिन है ये कैलकुलेटिंग मशीन। चार्ल्स बेबेज एन इंग्लिश मैथमेटिशियन, चार्ल्स बेबेज एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे, डेवलप्ड अ मशीन कॉल्ड डिफरेंस इंजन इन द ईयर 1822। 1822 में उन्होंने एक मशीन इजाद किया, एक मशीन जो है का आविष्कार किया जिसका नाम था डिफरेंस इंजन। चार्ल्स बेबेज इज ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। आज के जो मॉडर्न कंप्यूटर है उसका पिता किसे कहा गया है, चार्ल्स बेबेज को कहा गया है। द डिफरेंस इंजन वाज मेड टू कैलकुलेट वेरियस मैथमेटिकल फंक्शंस।
बहुत सारे जो मैथमेटिकल फंक्शन होते थे उसको कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंस इंजन को बनाया गया था। The machine was capable of evaluate polynomials using the method of difference। एक मेथड होता था जिसको लोग मेथड ऑफ डिफरेंस कहते थे। इसका इस्तेमाल करते हुए हम लोग पॉलिनोमियल्स को भी सॉल्व कर पाते थे, पॉलिनोमियल्स को भी इवेलुएट कर पाते थे। ठीक है, पॉलिनोमियल्स हो सकता है आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, ठीक है, हिंदी में उसको शायद बहुपद बोलते हैं। तो कुल मिलाकर के जो है ये था आपका बेबेज का डिफरेंस इंजन। बेबेज ने एक और जो है इंजन का आविष्कार किया था जिसका तो नाम था एनालिटिकल इंजन, जो कि हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। एनालिटिकल इंजन, ठीक है, यहाँ बगल में इसका तस्वीर लगा हुआ है। इन 1833 चार्ल्स बेबेज डिजाइंड अ मशीन एनालिटिकल इंजन। उन्होंने 1833 में एक एनालिटिकल इंजन जो है तैयार किया, एक मशीन तैयार किया जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन, विच वाज टू बिकम अ रियल एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न जनरल पर्पस कंप्यूटर। आज के मॉडर्न जमाने में हमारा जो मॉडर्न जनरल पर्पस कंप्यूटर है ना, उसका अगर एंसेस्टर्स का मतलब होता है उसके पूर्वज, ठीक है। तो अगर पूर्वज कहा जाए आज के मॉडर्न जनरल पर्पस कंप्यूटर का, तो वो यही एनालिटिकल इंजन था। एनालिटिकल इंजन वाज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल फोर अर्थमेटिक ऑपरेशंस एज वेल एज कंपैरिजंस। इस एनालिटिकल इंजन की मदद से हम चार अर्थमेटिक ऑपरेशन यानी जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये हम कर पाते थे। साथ ही साथ हम कंपैरिजन भी कर पाते थे, दो नंबर को कंपेयर करना। ही इंक्लूडेड द कंसेप्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेस। इन्होंने ही सेंट्रल प्रोसेस का कंसेप्ट लाया, स्टोरेज एरिया का कंसेप्ट लाया, मेमोरी का कंसेप्ट लाया, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का कंसेप्ट लाया अपने इस डिजाइन के तहत। ठीक है, तो ये एनालिटिकल इंजन एक वर्किंग कंप्यूटर नहीं था, ये जस्ट एक मॉडल था, ये एक डिजाइन था। ठीक है, जिसमें ये सारी चीजें हुआ करती थी, स्टोरेज एरिया, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है, ये सारी चीज हुआ करती थी। और इसी से प्रेरणा लेकर के आज का हमारा जो है मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर बना हुआ है। अगला जो हमारा जो है मशीन है वो है हॉलरिथ मशीन। In 1887, an American named Herman Hollerith invented the tabulating machine। ये जो व्यक्ति थे इन्होंने एक टेबुलेटिंग मशीन का आविष्कार किया, which was the first electromechanical calculating device। ये पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल मतलब इलेक्ट्रिक से चलने वाला, हाथ से चलने वाला नहीं, हाथ से चलने वाला को तो मैनुअल कहते हैं, तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल था यानी इलेक्ट्रिक से चलने वाला एक कैलकुलेटिंग डिवाइस था पहला, है ना। ही यूज्ड पंच कार्ड्स फॉर स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए या इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए वे पंच कार्ड का जो है इस्तेमाल करते थे। नाउ हमारा जो अगला कंप्यूटर है उसका नाम है मार्क वन। इसके बारे में बेसिकली बताया गया था कि इन 1943 अमेरिकन कंप्यूटर इंजीनियर डिवाइज्ड द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर नेम्ड मार्क वन। एक अमेरिकन कंप्यूटर इंजीनियर थे जिन्होंने पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा मार्क वन। इट वॉज एबल टू मल्टीप्लाई टू 10 डिजिट नंबर्स इन 5 सेकेंड। वो जो कंप्यूटर था वो 10 डिजिट वाले दो नंबर्स को 5 सेकंड में मल्टीप्लाई कर देता था, गुणा कर देता था। मार्क वन वॉज द फर्स्ट मशीन विच कुड परफॉर्म टू प्री प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस ऑटोमेटिकली। यानी कि पहले से अगर हम कोई प्रोग्राम उसमें दे दें, है ना, तो प्रोग्राम में जैसा इंस्ट्रक्शंस दिया जाता था उसके अनुसार वो ऑटोमेटिकली काम करता था। इट वॉज द फर्स्ट ऑपरेशनल जनरल पर्पस कंप्यूटर, यानी काम करने वाला, है ना, पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर था आपका मार्क वन। तो बच्चों इस वीडियो में हमने इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन जानकारी आपको रखना है। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा उसमें हम लोग जो है पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर के पीढ़ी के बारे में पढ़ेंगे, कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो बच्चों कैसा लगा आपका वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, और आप लोग किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, है ना, वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।